सो पिवट टेबल की कनेक्टिविटी में हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हम आपके साथ डिस्कस किए थे कि पिवट टेबल को डायनेमिक रेंज के जरिए कैसे कनेक्ट किया जाए। दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पिवट टेबल को हम किसी एक्सटर्नल डेटा से कैसे लिंक करेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन हुआ कि पिवट टेबल में मेरा डेटा एक सीट पे है ही नहीं, या एक फाइल पे, सीट हटा दीजिए, सीट पे वर्क नहीं करेगा, फाइल एक फाइल में है ही नहीं। मैंने अपने किसी टीम से डेटा मांगा तो मेरे टीम ने मुझे डेटा तो दिया, बट डेटा को दे दिया कई सारे फाइलों। ये देखिए इस तरह के करीब 30-32 फाइलों में मुझे दे दिया। अब ये है कि हर फाइल के अंदर मेरा डेटा का टाइप सेम है पर डेटा अलग है, मतलब कि हेडिंग जो है वो सेम है पर डेटा अलग अलग है। अब मुझे इस पे पिवट लगानी है सारे के सारे कॉन्सोलिडेट करके। ठीक है, तो कैसे करें? तो ये चीजें आप यहां इंसर्ट एक्सटर्नल सोर्स वगैरह से नहीं होगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा मेनू बार। डेटा मेनू बार के अंदर जब हम जाएंगे तो यहां दिखेगा हमारा गेट डेटा, और गेट डेटा के अंदर फ्रॉम फाइल। इस फ्रॉम फाइल में जब आएंगे तो यहां मुझे दिखेगा फोल्डर। क्या दिख रहा है? फोल्डर। अब फोल्डर पे क्लिक करेंगे और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद अपनी उस लोकेशन में जाएंगे जिस लोकेशन में मेरा डेटा फोल्डर है, और उस फोल्डर को सिलेक्ट करके जस्ट मुझे यहां ओपन क्लिक कर देना है। क्या कर देना है? जस्ट ओपन। ओपन क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि डेटा यहां शो हो रहा है, बट क्या ये डेटा है? नहीं, ये लिस्ट ऑफ फाइल है। क्या है? लिस्ट ऑफ फाइल। ये कोई डेटा नहीं है, ये लिस्ट ऑफ फाइल्स है। अब यहां लोड करते हैं तो डेटा आ जाएगा। यहाँ पे लोड एंड टू, यहां देखिएगा लोड मत कीजिए वरना पूरा का पूरा डेटा आ जाए। आपको करना है लोड एंड कंबाइन टू। लोड एंड कंबाइन टू पे जब क्लिक करेंगे तो यहां आपके सामने डेटा, तो यहाँ पे फर्स्ट फाइल या कोई एक फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जिसके थ्रू आपको पूरा डेटा चाहिए। सेलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद आप अगर कोई एरर होगा तो स्किप एरर फाइल कर दीजिए ताकि एरर ना शो हो। दैट ओके। और यहाँ पे आप टेबल नहीं कीजिएगा, हो सकता है डेटा 10 लाख से ऊपर हो जाए। अगर आपने टेबल में क्लिक किया तो कुछ चीजें आएगी, बाकी चीजें नहीं आएगी। तो टेबल के जगह पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड जस्ट, नहीं माफ कीजिएगा, पिवट टेबल रिपोर्ट। पिवट टेबल बना रहे हैं ना, पिवट टेबल। देन ओके किया और देखिए पिवट लग गया। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हैं। हर मंथ का टोटल, तो यहाँ पे हर मंथ का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन वगैरह भी करेंगे, आगे बता दें। और यहाँ पे देखिए फाइल लिस्ट आ, या फिर आप फाइल सोर्स फाइल को आप यहाँ डाल दीजिएगा तो इस तरह से आपको दिख जाएगा, या ऊपर भी डाल सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि चलो अगर कल के डेट में कोई नई फाइल आई तो, जैसे मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, और इसी की एक फाइल बना दिया, इसका नाम 33 कर। तो अब क्या करना है? तो अब यहां पे देखेंगे कि 32 तक है, 33 नहीं। ये 33 कब तब आएगा जब यहाँ रिफ्रेश कीजिएगा। क्या कीजिएगा? रिफ्रेश। ऑटो रिफ्रेश सिर्फ एक्सेल सीट में आपका काम करता है, ऑटो रिफ्रेश नहीं काम करता है आपके इसमें एक्सटर्नल डेटा। तो रिफ्रेश कीजिएगा
रिफ्रेश करते ही यहाँ देखिए 33 बता रहा हूँ। वेट कीजिए ना, वेट कीजिए, आप लेट आए हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा ना। अब ऐसे लेट ज्वाइन करेंगे हर बार, मैं रिपीट पीछे 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 थोड़ी जाता जाऊंगा है। आ गया 33, ऐड हो गया। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक पिवट टेबल लगाया जो कि एक्सेल सीट के अंदर जितने भी एक फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है, सारे फाइल्स के डेटा को एक साथ कंबाइन करके इसने पिवट में डाला। दूसरा, जब फोल्डर के अंदर में डेटा कोई एक नई फाइल आएगी तो एक नई फाइल को भी की डेटा को भी यहां अपग्रेड कर देगा। अब जिन लोग तो लेट ज्वाइन किए हैं उनको मैं एक बार और रिपीट करके दिखा देता हूं। सो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप फोल्डर देख लीजिए कौन सा फोल्डर है। फोल्डर के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, सबकी हेडिंग एक जैसी होनी चाहिए। सारे फाइलों में हेडिंग जो एक जैसी होगी उसी को उठाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इंसर्ट पिवट से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको डेटा मेनू के अंदर गेट डेटा पे जाना होगा। गेट डेटा के अंदर फ्रॉम फाइल वाले सेक्शन में दिखेगा फ्रॉम फोल्डर। क्या दिखेगा, फ्रॉम फोल्डर। अब इस फ्रॉम फोल्डर के अंदर जाके वो फोल्डर जिसमें सारे डेटा अवेलेबल है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ऐड कीजिए यहाँ पे ओके। अब ओके करते ही स्क्रीन पे एक लिस्ट ऑफ फाइल है। अब इसको लोड नहीं करना है। अगर आप लोड करेंगे तो यही डेटा सामने दिख जाएगा। तो एक कंबाइन के बगल में एक छोटा सा एरो का निशान दिख रहा है, उस पर क्लिक करते ही एक लिस्ट आएगा जिसमें कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म, कंबाइन एंड लोड एंड कंबाइन एंड लोड टू। ध्यान रखिएगा, आपको पिवट लगाना है तो कंबाइन एंड लोड टू करना होगा। कंबाइन एंड लोड टू पे क्लिक किया। अब यहां सारे फाइलों का लिस्ट आ गया। जैसे कि मैंने बताया आपको कि सारे फाइलों के अंदर सेम होना चाहिए। अब सेम का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में कॉलम ज्यादा और कम है तो पिवट नहीं लगेगा, पिवट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करना है। 4 नंबर को सिलेक्ट कर लिया, इसको सीट 1 को सिलेक्ट कर लिया, तो अब हर फाइल के अंदर जाके इसी कॉलम नेम को सर्च करें। जो कॉलम नेम उसको मैच करेगा वही कॉलम नेम का डेटा कंपाइल करेगा पिवट्स के लिए। किसी फाइल में एरर हो सकता है, स्किप एरर करके ओके करते हैं। ओके करते ही थोड़ा सा टाइम कुछ सेकेंड्स का लेगा, एक और आएगा पॉपअप इंपोर्ट डेटा। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। तो पिवट टेबल को हमने सिलेक्ट किया, देन ओके किया। अब मेरा पिवट क्रिएट हो गया। पिवट क्रिएट होने के बाद बाकी जो चीजें होगी वही होगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप पिवट कहीं से भी ला रहे हो, जब तक पिवट बन रहा है तभी तक डिफरेंस है। जैसे ही पिवट क्रिएट हो गया, देन नॉर्मल डेटा पिवट और इस पिवट के एक्सटर्नल डेटा सोर्स से लगी गई पिवट से कोई मतलब नहीं हो, कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम। क्लियर है? किसी को डाउट बताइए। कोई दिक्कत किसी को इससे? लिप जी, अतुल जी, धर्मराज जी, प्रशांत जी, राजवीर जी, बोलिए। मैंने दिलीप जी बोला कि
आपका जो एक नॉर्मल पीवर्ड और एक्सटर्नल पीवर्ड या किसी डेटाबेस से लगे पीवर्ड का कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर वो पीवर्ड लग जाता है वो उसी तरह से काम करेगा जैसे बाकी काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सर नॉर्मल डेटा के ऊपर पिवट लगाया हूं, एक पिवट मैंने एसक्यूएल सर्वर से लेके लगाया, तो क्या दोनों अलग अलग है? नहीं, ऐसा मत सोचिए। डेटा सोर्स उसका अलग अलग है, पिवट जब लग गया तो फिर वो पिवट। समझ गए? और किसी दिक्कत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्सटर्नल डेटा सोर्स का नियम यही है कि सोर्स विल बी अपडेटेड, पिवट विल बी आल्सो अपडेटेड, बट रिफ्रेश करना होगा। बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, आपको रिफ्रेश करना। डन। अब एक प्रॉब्लम और आ रहा है कि मेरे पास एक बेसिकली एक डेटा है जिसमें कई सारे डेटा वे है। जैसे माने आपके सामने नेम, सिटी, तो मैं छोटा सा डेटा बना रहा हूँ, ठीक है सर, आपको समझाने के लिए कि मेरे पास तकरीबन 30 लाख का डेटा है जो कि अलग अलग एक्सेल पे है। ठीक है, 30 लाख डेटा। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे आता है शो और फिल सीरीज और ट्रेंड को लिया और ओके कर दिया, तो क्या हो गया? नहीं हो कुछ। उसके लिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन। मैं लिस्ट बना रखा, वो मैं लिस्ट बना रखा। एल डेटा 1, फिर मैंने इसको दिया, फिर सेव करता हूँ, सेव एज एल डेटा नंबर 2, और फिर इसको सेव एज करता हूँ एल डेटा नंबर 3। तो मेरे पास 3 डेटा है जिसमें 10 लाख रो का डेटा है, मतलब टोटल 30 लाख। राइट। अब ये तो कंफर्म है कि सारे डेटा को एक सीट के अंदर मैं कुलेट करके इसके ऊपर पिवट नहीं लगा सकता, क्योंकि डेटा के अंदर 30 लाख से ज्यादा का नहीं है कैपेसिटी, सॉरी 10 लाख से ऊपर एक कैपेसिटी नहीं। तो तीनों फाइल को कंबाइन करके मैं एक साथ पिवट नहीं लगा सकता, ये तो तय है। और मेरे पास कोई और सॉफ्टवेयर भी नहीं है जिसकी मदद से मैं कुछ करूं। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए सिंपल है कि इन तीनों फाइल, अब तीनों फाइल का सिस्टम सेम है, मुझे क्या करना है, एक के नीचे डालना है क्या? तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया एल डेटा का, इस डेटा के अंदर वो तीनों फाइल को मैंने सेव कर। अब मेरा काम क्या है, तीनों फाइल का डेटा को एक के नीचे डाल के कंपाइल करके एक पिवट बनाना जो कि मुझे बताए कि पूजा का सेल तीनों फाइलों में कितना है, मोहन का सेल तीनों फाइलों में कितना है, एक जगह पे पता है। अब ये चीजें
पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हालांकि अगर हमने एक फोल्डर में रख दिया, लेकिन पावर क्वेरी का इस्तेमाल करें तो आपको एक फोल्डर में रखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ हम पावर क्वेरी का इस्तेमाल ना करके हम फोल्डर वाला चीज इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर लेंगे और यहाँ एल डेटा के अंदर जाके ओपन करेंगे। अब ये थोड़ा सा हैंग होगा, कंबाइन एंड लोड टू पे आएंगे सिंपली, और यहाँ पे हम सीट 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसी सीट 1 के अकॉर्डिंग वो सारा डेटा लोड हो जाएगा। ठीक है, देन ओके। अब यहाँ पे हमने किया ओनली पिवट टेबल रिपोर्ट एंड ओके। थोड़ा सा स्लो चलेगा, 30 लाख डेटा का हैंडल कर रहा है तो थोड़ा सा पिवट लगने में स्लो रहेगा, बट पिवट लगने के बाद बिल्कुल सेम चलेगा। ऐसे में 2 करोड़ तक गया था, लेकिन हाँ 2 करोड़ तक जाने में थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे डेटा कनेक्शन टू डेटा कनेक्टेड टू डेटा सोर्स कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना कितना डेटा ले रहा है, वो सारा आ रहा है, आ गया। अब यहाँ पे पिवट लग चुका है। अब यहाँ पे नेम डालिए, सिटी डालिए। लग रहा है ऐसा कि डेटा 30 लाख के डेटा के ऊपर चल रहा है, हल्का सा लैग कर रहा है, फिर भी स्मूथली वर्क कर रहा है। कर रहा है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। आप दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, वैल्यू दिख जाएगा। एल डेटा 1, एल डेटा 2, एल डेटा 3 ग्रांड टोटल। नहीं देखिए, अब वो डिपेंड करता है सिस्टम की कैपेसिटी के ऊपर कि कितना टाइम ले रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपका क्लिक क्लिक हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा सिस्टम लैग करेगा। लेकिन सर 30 लाख 40 लाख का डेटा हैंडल कर रहे हैं तो होगा ना। अब मान लीजिए ना कि मारुति 800 पे आप पिकअप का सामान लोड करके चले। मारुति 800 बढ़िया, बहुत अच्छी गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है, तो लोड लेके तो चल जाएगा। लेकिन थोड़ी पिकअप की तरह स्पीड पकड़ लेगा वो। क्या चीज जी, थोड़ा सा लैग कर, थोड़ा सा मारुति 800 स्लो तो चलेगा ना, वही हाल है। एक्सल आपका मारुति 800 है, उसके ऊपर आपने 30 लाख रो का डेटा डाल दिया है। और ऊपर से आप कॉलम बढ़ाने की भी बात बोल रहे हो। जी हाँ, वही चीज है ना कि एक तो एक्सेल की लिमिट से बाहर है, लेकिन पिवट के जरिए, पावर क्वेरी के जरिए हम कर पा रहे हैं, इसको समराइज कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ गए? किसी कोई प्रॉब्लम बोलिए। हम्म, मान लीजिए ना, सुनिए चलिए इसके लिए एक कहानी सुनाते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप अपने कंपनी की हेड ऑफिस में बैठ रहे हैं। आपकी कंपनी की बहुत सारे ब्रांचेज है जहां पे कंपनी की सेल्स का काम होता है, राइट। ईयर एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको काम दिया गया कि भाई पूरे साल का डेटा ला के उसके ऊपर एक ईयरली रिपोर्ट बनाए। या सिंपल से बोला गया कि पूरे साल में मुझे ये पता करना है कि किस ब्रांच ने कितना सेल किया, किस ब्रांच ने किस प्रोडक्ट को कितना सेल किया, या किस ब्रांच की कितनी कंट्रीब्यूशन है। कि भाई ओवरऑल मान लीजिए कि 20 मिलियन सेल है, तो 20 मिलियन सेल में किस ब्रांच का कितना % का कंट्रीब्यूशन है, ये सब निकालना है। अब इसके लिए आपको अगर 20 ब्रांच, मान लीजिए टोटल 20 ब्रांच है, तो 20 ब्रांच का 20 अलग अलग फाइल आएगा, राइट। अब हो सकता है कि हर ब्रांच का फाइल, कंपनी अगर छोटी मोटी है, प्रोडक्ट छोटे मोटे हैं, तो चलो 10-20 हजार का रो का डेटा आएगा। कंपनी बड़ी है, जाहिर सी बात है 5-10 लाख का रो का डेटा तो आएगा, 3-4-5-4 लाख 5 लाख का डेटा तो आएगा ना। अब
1 लाख का भी डेटा आया फिर भी आपके 20 कंपनियों का डेटा मिला के टोटल कितना हो गया, 20 लाख तो हो गया ना। अब अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल ना करें तो आपको हर ब्रांच का अलग अलग रिपोर्ट बना के फिर एक फाइनल रिपोर्ट में मैनुअली कॉपी पेस्ट करके फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आप ऑटोमेटिक चाहते हैं क्योंकि आपके जो बॉस है उसका दिमाग खराब है और कभी भी कुछ भी मांग दे। तो आपने 20 फाइलों की मेहनत करके मान लीजिए कि आपने बताया बनाया कि टोटल हर किस ब्रांच में टोटल कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है। अब वो तुरंत पूछेगा यार इसका कंट्रीब्यूशन बताओ, अब प्रोडक्ट भी बताओ कि कौन प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी बिकी है। तो फिर से सारा वही मेहनत करना पड़ेगा ना दोबारा। बट यहाँ पे तुम बोलेंगे भाई भाई किस सोर्स ने कितना बेचा है, चलिए आ गया। रिसोर्स नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे सिटी चाहिए, किस सिटी ने कितना बेचा है। साथ में मान लीजिए मुझे यहाँ पे अमाउंट का कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, तो तुरंत यहाँ पे हम अपना क्या कर देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। आ गया कंट्रीब्यूशन सिंपली। तो ये तभी हो पाएगा ना जब डेटा कोलेट होके एक जगह पे आ पाएगा, एक के नीचे एक के नीचे। हम्म, हम्म, हम्म। मैंने आपको आई थिंक लग रहा है कि आप क्लास में ध्यान से नहीं है, हाँ? हमने आपको क्या बोला, सिलेक्ट करते समय जो फाइल आप पहले सिलेक्ट कर रहे हैं उसी फाइल के कॉलम के अकॉर्डिंग बाकियों का डेटा उठाए। इसमें ज्यादा कम है उससे कोई लेना देना नहीं, मिलेगा तो उठाएगा, नहीं मिलेगा तो ब्लैंक रख देगा। समझे आपसे। हम्म, नहीं उस सिनेरियो में कंबाइन नहीं करेगा। हाँ कंबाइन तब करेगा जब उसके अंदर टेबल हो, टेबल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट टेबल फॉर्मेट में होगा तो रीड कर लेगा, टेबल फॉर्मेट नहीं होगा तो नहीं रीड करेगा। और नॉर्मल एक्सेल सीट है तो वो डेटा वन से ही रीड करेगा। अगर सब कुछ एक कर लेगा तो फिर वीवीए प्रोग्रामिंग, पावर बीआई, पावर क्यूरी जैसे जो फीचर्स है वो तो यूजलेस हो जाएंगे ना। हाँ ठीक है, इसकी भी लिमिटेशंस है इन्हें, ये बहुत चीज दे दिया ना। अगर आप लोग अगर हमारे समय 2006 2005 में देखेंगे तो इस सब के लिए कुछ भी नहीं था, सारा काम मैनुअल एक हमें करना पड़ता था। आपको तो इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, यू आर लकी। ये पहले जमाने बोलते हैं ना तुम्हें तो स्कूल की गाड़ी लेने आती है, हमें तो 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। सेम थिंग। क्या आप लोग लकी हैं कि आपको इतने सारे काम कम करने पर, समझ गए। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वी हैव द वीवीए प्रोग्रामिंग, वीवीए प्रोग्रामिंग के जरिए हम अपने हिसाब से जो करना कर सकते हैं, समझ गए। क्लियर है। सो आज का जो हमारा क्लास था वो क्लास था हाउ कैन क्रिएट द पिवट टेबल फ्रॉम द फोल्डर एंड इफ यू हैव द डेटा मोर देन 10 लाख देन हाउ कैन हैंडल। ओके, दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया। हालांकि इसमें पावर क्यूरी और बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि और इसको बेटर बनाते हैं, रिलेशनशिप है वो भी इसको बेटर बनाते हैं, तो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हमने अभी पिछले 2 क्लासेस में समझाया कि हम किस तरह से पिवट क्रिएट करें। ओके, अब अगली क्लास से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पिवट क्रिएट कैसे किया जाता है। तो पिवट टेबल उसके अंदर समरी, सॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग, ग्रुपिंग, कैलकुलेशंस,
पावर पिवट, ये सब कैसे यूज किया जाएगा वो हम आपको डिस्कस करेंगे एक दो क्लास में। देन हम डिस्कस करेंगे 4 से 6 पिवट डैशबोर्ड। ठीक है सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था पिवट टेबल को थोड़ा सा स्लोली पढ़िए, प्रैक्टिस करिए।